हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में हायर एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उच्च शिक्षा प्रणाली से। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इग्नू का एकमात्र टेलीविजन शैक्षिक चैनल का नाम है। ए है ज्ञान दर्शन, बी है ज्ञानवाणी, सी है दूरदर्शन एंड डी है प्रसार भारती। इग्नू का एकमात्र टेलीविजन शैक्षिक चैनल का जो नाम है फ्रेंड वो है इसमें ज्ञान दर्शन। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ए है सेवाग्राम, बी है नई दिल्ली, सी है वर्धा एंड डी है अहमदाबाद। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है फ्रेंड वर्धा में स्थित है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य कौन सा है? तो ए है विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ व्यवसाय के लिए तैयार करना, बी है उदार शिक्षा को व्यवसायिक शिक्षा में बदलना एंड सी है फ्रेंड इसमें एंड सी है कि समान शिक्षा के बजाय व्यवसायिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना एंड डी है उदार शिक्षा को व्यवसायमुखी बनाना। ओके, तो इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य कौन सा है? तो वो है विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ व्यवसाय के लिए तैयार करना। राइट आंसर इज ए। ओके, आगे देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के से मिलाते हुए दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज। ओके, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज जो है वो हैदराबाद में स्थित है। ए का सेकंड हो जाएगा। ओके, और ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो स्थित है वो स्थित है चित्रकूट में, बी का फर्स्ट। एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडी जो स्थित है वो स्थित है वाराणसी में एंड इग्नू स्थित है नई दिल्ली में। ओके, तो ए का सेकंड हो जाएगा कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज जो स्थित है वो हैदराबाद में स्थित है। ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो स्थित है वो चित्रकूट में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज जो स्थित है वाराणसी में। इग्नू जो स्थित है नई दिल्ली में स्थित है। तो राइट आंसर इज ए। ओके, आगे देखते हैं। भारत का पहला विश्वविद्यालय जो अपने निजी चैनल द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम टेलीकास्ट करता है वह कौन सा विश्वविद्यालय है? तो ए है बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, बी है इग्नू, सी है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे एंड डी है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, इसमें वो है इग्नू। ओके, आगे देखते हैं। सरकार ने संसद के अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष में की है? तो ए 1980, बी है 1948, सी है 1950 एंड डी है 1956। तो सरकार ने संसद के अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष में की है? वो की है फ्रेंड इसमें 1956 में की है। ओके, राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जिन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय, बी है डीम्ड विश्वविद्यालय, सी है आवासीय विश्वविद्यालय, डी है मुक्त विश्वविद्यालय। जिन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है फ्रेंड केंद्रीय विश्वविद्यालय। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो वो किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो ए है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, बी है मुदालियर आयोग, सी है सार्जेंट आयोग एंड डी है कोठारी आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो वो किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा एक अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ए है फ्रेंड्स इसमें अनुच्छेद 19, बी है अनुच्छेद 29, ओके, एंड सी है अनुच्छेद 30 एंड डी है अनुच्छेद 31। तो राइट आंसर सी हो जाएगा अनुच्छेद 30। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नौ चयनित IAS प्रोफेसर्स को आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है आधारभूत प्रशिक्षण? ए है इसमें फ्रेंड की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, बी है फ्रेंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया द्वारा, सी है LBS नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एंड डी है सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज द्वारा। ओके, तो नॉन चयनित IAS प्रोफेसर्स को आधारभूत प्रशिक्षण जो दिया जाता है फ्रेंड वो दिया जाता है इसमें LBS नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है? तो ए है फ्रेंड इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर नई दिल्ली, बी है विधिक सोसाइटी बेंगलोर, सी है नेशनल बाल भवन नई दिल्ली एंड डी है इंडियन नेशनल सेंटर नई दिल्ली। ओके,
तो शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है? तो वो की गई है फ्रेंड नेशनल बाल भवन नई दिल्ली। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिका पर शोध हेतु स्थापित शोध कार्यशाला का नाम क्या है? तो ए है दक्षिण गंगोत्री, बी है यमुनोत्री, सी है उत्तरी गंगोत्री एंड डी है इनमें से कोई नहीं। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा फ्रेंड दक्षिण गंगोत्री। ओके, आगे देखेंगे शिक्षा मंत्रालय में निम्नलिखित निकाय सम्मिलित है। तो ए है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, बी है उच्चतर शिक्षा विभाग, सी उपयुक्त दोनों एंड डी इनमें से कोई नहीं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें सी। शिक्षा मंत्रालय में निम्नांकित निकाय सम्मिलित जो है वो है उपयुक्त दोनों, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग। राइट आंसर इज सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, दूरस्थ शिक्षा की समृद्धि एवं विकास के लिए इग्नू ने 26 जनवरी 2003 को तकनीकी शिक्षा के लिए एक सैटेलाइट चैनल का प्रारंभ किया है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम जो है फ्रेंड वो ए है इसमें एकलव्य चैनल, बी है ज्ञान दर्शन चैनल, सी है राजऋषि चैनल एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड एकलव्य चैनल। ओके, आगे देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करते हुए जो है सही उत्तर का देना है। तो ए इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। तो डी इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च वो कहाँ स्थित है? तो इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च जो स्थित है फ्रेंड, ए का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, नई दिल्ली में स्थित है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ जो स्थित है वो शिमला में स्थित है। द इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसॉफिकल रिसर्च जो स्थित है फ्रेंड वो स्थित है लखनऊ में। एंड द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरीज जो स्थित है वो स्थित है, ए का जो होगा फ्रेंड द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च वो स्थित है फ्रेंड नई दिल्ली में। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ वो स्थित है फ्रेंड शिमला में। द इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च वो स्थित है लखनऊ में। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशेज बेंगलुरु में स्थित है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड, राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, बुनियादी शिक्षा या नई तालीम का दूसरा नाम क्या है? ए अनिवार्य शिक्षा, बुनियादी शिक्षा है नई तालीम का दूसरा नाम जो है फ्रेंड वो है अनिवार्य शिक्षा। ओके, एंड सेकंड क्या है? नई शिक्षा नीति। थर्ड है वर्धा शिक्षा योजना एंड फोर्थ है सर्व शिक्षा अभियान। ओके, तो राइट आंसर जो होगा राइट आंसर सी हो जाएगा वर्धा शिक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ए 1948 में, बी है 1944 में, बी है सी है 1953 में, डी है 1960 में। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड वो हुई थी 1953 में हुई थी। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्चतर शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो उच्चतर शिक्षा के लक्ष्य जो है फ्रेंड वो है अभिगमन, बी है साम्यता एंड सी है गुण एवं प्रकर्ष, डी है प्रासंगिकता एंड ये है मूल आधारित शिक्षा एंड ये है अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा। ओके, तो भारत में उच्चतर शिक्षा के लिए लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो वो है अभिगमन, साम्यता एंड गुण एवं प्रकर्ष एंड इसमें है प्रासंगिकता एंड इसमें मूल आधारित शिक्षा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का स्थान प्राप्त हुआ है? तो ए है इसमें सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली, बी है फ्यूगसन कॉलेज पुणे, सी है महाराजा कॉलेज मैसूर एंड डी है मिरांडा हाउस दिल्ली। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा मिरांडा हाउस दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विश्वविद्यालय में से किसे फरवरी 2017 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो किसे हुआ था? तो वो हुआ था फ्रेंड जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा कि निम्नलिखित विश्वविद्यालय में से किसे फरवरी 2017 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष विजिटर का पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ। ए है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी है तेजपुर विश्वविद्यालय, सी है हैदराबाद विश्वविद्यालय एंड डी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर जो होगा वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे संसद के स्वीकृति प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? तो ए है फ्रेंड इसमें राज्य का राज्यपाल, बी है मुख्य चुनाव आयुक्त एंड सी है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एंड डी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्टाचार शब्द की परिधि में आता है? तो ए है सरकारी पद का दुरुपयोग। ओके, सरकारी पद का दुरुपयोग ये आता है, नियमों कानूनों और मानकों से विचलन भी आता है एंड सी है थर्ड है फ्रेंड जब कार्यवाही आवश्यक हो तो कार्यवाही न करना, ये भी करेक्ट है। लोक संपत्ति को नुकसान, ये भी करेक्ट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें जो करेक्ट है इसमें चारों राइट है। ओके, तो राइट आंसर इस सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करने की बजाय निम्नलिखित में से कौन सद आचरण प्रयत्न पद पर रहता है? तो कौन रहता है? तो ए है फ्रेंड इसमें राज्य के राज्यपाल
एंड ये बी क्या है, भारत के महान्यायवादी। एंड सी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। एंड डी केंद्र शासित क्षेत्र का प्रशासक। तो राइट आंसर जो होगा वो केवल थर्ड हो जाएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, कौन सा कथन इसमें सही है। तो फर्स्ट है फ्रेंड, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही भंग किया जा सकता है। तो केवल क्या है फ्रेंड, निगेटिव है, तो ये गलत है। सेकंड क्या है, राज्यसभा राज्यों की स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, ये गलत है। क्यों? ओके, ये सेकंड क्या है इसमें फ्रेंड, सेकंड जो है वो करेक्ट है। ओके, सेकंड क्या है इसमें करेक्ट है कि राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। एंड थर्ड है, राज्यसभा के सदस्य को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्यकारी नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। एंड फोर्थ है, राज्यसभा से किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ये भी गलत, ये क्या, ये गलत है। दूसरा और तीसरा इसमें राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम का निम्नलिखित में से कौन सा तत्कालिक रूप से अनिवार्य नहीं होता है। तो कौन सा तत्कालिक रूप से अनिवार्य नहीं होता है, तो ए है फ्रेंड इसमें राज्य विधानसभा को भंग किया जाना, तो ये करेक्ट है। सेकंड है, राज्य में विधानमंडल की बर्खास्तगी किया जाना, तो ये गलत है। राज्य प्रशासन को केंद्र सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना, ये भी गलत है। नए मुख्य चुनाव सचिव की नियुक्ति करना, तो ये करेक्ट है। तो पहला चौथा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज ए। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निम्नलिखित में से किसे जो है असंवैधानिक घोषित किया गया है। तो ए है भारत के उच्चतम न्यायालय, बी है उच्च न्यायालय, सी है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों, एंड डी है भारत के राष्ट्रपति ने। ओके, तो इसमें राइट जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निम्नलिखित में से किसने असंवैधानिक घोषित किया है। वो किया है फ्रेंड इसमें कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो फर्स्ट है, राष्ट्रपति राजाध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों हैं। ओके, ये क्या है फ्रेंड, ये गलत है। ओके, संसद की सर्वोच्च है, ये भी गलत है। थर्ड है, उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है। एंड फोर्थ है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व बात योग्य है, तो ये गलत है। इसमें जो करेक्ट है फ्रेंड वो क्या है, कौन सही है, तो उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है। ओके, ये करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज केवल थर्ड। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से मूल या मौलिक कर्तव्य हैं। ओके, तो फर्स्ट है इसमें कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, यस ये मूल और मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। सेकंड क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार, ये भी करेक्ट है, मूल कर्तव्य है। और थर्ड है, माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये भी करेक्ट है। फोर्थ क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थलों की सुरक्षा करना, ये गलत है। ओके, तो पहला दूसरा तीसरा इसमें राइट हो जाएगा। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, यह एक संवैधानिक निकाय है। एंड सेकंड क्या है फ्रेंड, यह एक सांविधिनिक निकाय है। थर्ड है, यह न तो संवैधानिक निकाय है न ही सांविधानिक निकाय है। एंड फोर्थ है, यह एक चिंतन कोष थिंक टैंक है। ओके, तो इसमें जो होगा फ्रेंड कि नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो वो यह है कि यह न तो संवैधानिक निकाय है न ही सांविधिनिक निकाय है, ये करेक्ट है। एंड फोर्थ है, यह एक चिंतन कोष थिंक टैंक है। तीसरा चौथा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज सी। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान में एक मद के रूप में लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसमें आती है। संविधान में एक मद के रूप में लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसमें आती है, तो वो किसमें आती है, तो ए है फ्रेंड इसमें ए है कि संघ सूची में, बी है राज्य सूची में, सी है समवर्ती सूची में, डी अपशिष्ट शक्तियों में। तो संविधान में एक मद के रूप में लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसमें आती है, तो वो आती है फ्रेंड राज्य सूची में आती है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। तो ए है 4 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ओके, एंड डी निर्धारित नहीं है। तो एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल जो होता है वो होता है, इसमें जो है उनकी आयु निर्धारित नहीं है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ओके, फर्स्ट है, संविधान में जो है संविधान में लोकसभा के में सदस्यों की संख्या की सीमा तय की गई है। तो ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है कि संविधान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या की सीमा जो है तय की गई है। एंड सेकंड क्या है कि
संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा और आकार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो ये गलत है। ओके, एंड थर्ड क्या है फ्रेंड इसमें कि फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है, यस ये करेक्ट है। एंड फोर्थ क्या है, मतों के समान रहने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक मत नहीं होता, तो ये गलत है। पहला तीसरा इसमें राइट है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा उस ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो ए है महाराष्ट्र, बी है राजस्थान, सी है तमिलनाडु एंड डी है पश्चिम बंगाल। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ओके, आगे देखते हैं, संसद का सत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा आहूत किया जाता है? ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा का स्पीकर एंड डी है लोकसभा का स्पीकर व राज्यसभा का सभापति। ओके, तो संसद का सत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो वो किया जाता है फ्रेंड राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो वो है बैठक बुलाना, फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, तो ये गलत है। एंड थर्ड है सत्रावसान, ये करेक्ट है। फोर्थ है भंग करना। ओके, ये करेक्ट है। तो पहला तीसरा चौथा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज सी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।